बखमूद के बाद शुमाली कश्मीर में 3 इनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी हालिया इनकाउंटर्स में 5 मिलिटेंटों को ढेर किया गया था, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ाई गई। कई इलाकों में फिजाई निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। अमेरिकन एंकोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कैंसर केयर के इश्तराक से महकमे सेहत और तिब्बी तालीम ने SDH भदरवा में मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग और बेदारी कैंप का इनेकाद किया। कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में तकरीबन 450 मरीजों की एंकोलॉजी माहिरीन की टीम ने स्क्रीनिंग और मुआयना किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भदरवा में सुबह से ही हिली डोडा जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले इस कैंप का इफ्तिताह किया गया। DC डोडा विशेष पाल महाजन ने इफ्तिताह किया। भदरवा में अपनी नौयत के इस पहले मेगा ऑन्कोलॉजी और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में 4 बसें और मोबाइल मेडिकल वैन भी मौजूद थी। इतवार की शाम से मूसलाधार बारिश के पेश नजर जिला इंतजामिया डोडा ने भदरवा के लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इंतजामिया ने डोडा जिले में 8वीं जमात तक के तमाम स्कूलों को बंद करने का हुक्म भी दिया। महकमे मौसमियात की जानिब से मौसम की तब्दीली की पेशनगोइयों के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन ने आवाम से अपील की कि वो लैंडस्लाइड के शिकार इलाकों और नदी नालों के करीब ना जाएं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन ने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो अपने अपने हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया के साथ राब्ते में रहें। सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मेन गुलमर्ग में कई इंच बर्फ गिरी। गुलमर्ग के किंगडोरी और अफरवट पर भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। उधर मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी का सयाह खूब लुत्फ लेते हुए दिखाई दिए। किंगडोरी और अफरवच में तेज हवाएं चलने की वजह से गुलमर्ग में गंडोला खिदमात बंद रही। ये कदम सयाहों के बचाव के लिए उठाया गया। बांदीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद इस सरहदी खित्ते में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। उधर जिला इंतजामिया ने बर्फबारी के पेश नजर बांदीपुरा गुरेज सड़क को पहले ही आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। ख्याल रहे कि इस सड़क को चंद रोज पहले ही 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। द्रास और उसके आसपास इलाकों में कल से वक्फे से बर्फबारी हो रही है। दर्जे हरारत -6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। सर्दी की वजह से लोगों ने दोबारा अपने घरों में अंगीठी, बुखारी और हीटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खेती बाड़ी के काम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। डेडलाइन खत्म होने के बाद श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के काम इस हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं। हुकूमत ने लाल चौक में तरक्याती काम और दीगर अहम सड़कों को मुकम्मल करने का ऐलान किया है। बारिश के बावजूद काम तेजी से जारी है और मैग्डमाइजेशन भी हो चुका है। काम की तकमील से सिक्योरिटी इदारों को भी राहत मिली। रेड क्रॉस जम्मू ने रेड क्रॉस मूवमेंट के बानी सरजैन के यौम पैदाइश पर आलमी यौम रेड क्रॉस मनाया। मरकजी तकरीब जम्मू के टीचर्स भवन में मुनक्किद हुई, जिसमें डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में IRCS की मैनेजिंग कमेटी के अरकान, मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों, लाइफ मेंबरान, अमला और रेड क्रॉस के रज़ाकारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिवीजनल कमिश्नर ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के किरदार पर रोशनी डाली और आफात के दौरान लोगों की मदद, देखभाल और जिंदगियां बचाने में उनकी लगन, हमदर्दी और हिम्मत की तारीफ की। वादी कश्मीर में भी रेड क्रॉस इंटरनेशनल डे मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में कई तकरीब मुनक्किद की गई। SP कॉलेज में एक सेमिनार और खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। DC श्रीनगर एजाज असद ने वादी कश्मीर में मुनक्किद रेड क्रॉस इंटरनेशनल डे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जबकि पुराने श्रीनगर शहर के छोटा बाजार में स्कूल के छोटे बच्चों ने एक बेदारी रैली निकाली। इन तलबा ने वादी में साल 2014 सैलाब के दौरान की सूरत हाल से निपटने में रेड क्रॉस के किरदार की तारीफ की। DC श्रीनगर एजाज असद ने इस मौके पर कहा कि नौजवानों ने हमेशा अपनी रजाकाराना सलाहियतों को बरूए कार लाया है।
कस्बा बानिहाल से 3 किलोमीटर दूर डिग्री कॉलेज बानिहाल सड़क राब्ते से महरूम है। 9 साल गुजर जाने के बावजूद डिग्री कॉलेज बानिहाल को जोड़ने वाली राब्ता सड़क नामुकम्मल। डिग्री कॉलेज बनकूट बानिहाल के लिए सड़क तामीर नहीं किए जाने से कॉलेज की 2 बसें बेकार पड़ी हैं और गरीब तालिबे इल्मों को मुसाफिर गाड़ियों का भारी किराया अदा करना पड़ता है। तालिबे इल्मों और कॉलेज स्टाफ को मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर की विमेन एंटरप्रेन्योर अंजुम गुलफाम ने कपड़े फरोख्त करने का नया तस्वुर पेश किया। खातून ताजिर तौल के हिसाब से कपड़े बेचने का नया तस्वुर पेश कर रही हैं। ये मंसूबा शहर खास में वाक़ई खरीदारों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। कॉमर्स ग्रेजुएट अंजुम एक प्राइवेट फर्म में टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर काम करती थी, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। अंजुम ने महज 10,000 रुपए से कपड़े का कारोबार शुरू किया और अपने कारोबार को बढ़ाने का सोच रही हैं। रेड क्रॉस डे के मौके पर जिला डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया। डीसी डोडा विशेषपाल महाजन, सीएमओ डोडा डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर और कई अफसरान ने खून की अतिया का कैंप का इफ्तिताह किया। डीसी डोडा ने खून का अतिया दिया। इसके बाद सीआरपीएफ जवान, एसएसबी जवान, मेडिकल स्टूडेंट और मकामी लोगों ने भी अपना खून का अतिया किया। सड़क हादसों के शिकार मरीजों को इलाज के दौरान खून की जरूरत होती है। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से खून का अतिया देने की अपील की गई। गो एयर के मालियाती बहरान के बाद फिजाई किराए आसमान को छू रहे हैं। श्रीनगर से दिल्ली के हवाई टिकट की कीमत 26,600 रुपए थी, जो दुबई या दूसरे एशियाई मुल्क के टिकट से बहुत ज्यादा है। सयाह से जुड़े अफराद ने सयाहती मौसम में किरायों में अचानक इजाफे पर अपनी तशवीश का इजहार किया। सयाहों ने किरायों में इजाफे की शिकायत भी की। गुलशन चौक बांदीपुरा में आज उस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई जब तेज बारिशों की वजह से कस्बे का ड्रेनेज निजाम मफलूज हो गया। मार्केट में पानी जमा हो जाने की वजह से राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना रहा। बाद में म्युनिसिपल काउंसिल का अमला मशीनरी समेत गुलशन चौक में पहुंचा और कई घंटों तक मुसलसल काम करने के बाद पानी की निकासी अमल में लाई गई। महकमे सेहत में काम कर रहे फैमिली वेलफेयर के मुलाजमीन गुज़िश्ता 6 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहें नहीं मिलने से मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हैं। मुलाजमीन ने कहा कि वो अपने बच्चों का फीस अदा करने से कासिर हैं। उन्हें इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल का सामना है। मुलाजमीन ने महकमे सेहत के सेक्रेटरी से अपील की है कि उनकी तनख्वाहों की वागुजारी के मसले को हल करें। सीआरपीएफ ने जिला डोडा के गांव बेउली में एक मेडिकल कैंप के इनेकाद का मुफ्त अद्वियात भी इस मौके पर तकसीम की गई। मकामी लोगों के लिए अपनी नौयत का वाहिद कैंप है। लोगों ने कैंप मुनक्किद करने पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया और इस तरह के कैंप को मुस्तकबिल में भी मुनक्किद करने की दरख्वास्त दी। मकामी लोगों के लिए अपनी नौयत का वाहिद कैंप है। लोगों ने कैंप मुनक्किद करने पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया और इस तरह के कैंप को आगे भी मुनक्किद करने की सीआरपीएफ से दरखास्त की। जिला उधमपुर की रत्ती पंचायत में लाइब्रेरी शुरू की गई है। लाइब्रेरी हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू की। जिला उधमपुर की तहसील रामनगर की 3 पंचायतों के मर्द, खवातीन और तलबा लाइब्रेरी से फायदा हासिल करते हैं। लाइब्रेरी में किताबों के अलावा पीने के पानी की सहूलत, बिजली की फराहमी और दीगर सहूलियात मौजूद है। मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए ज्यादातर तलबा लाइब्रेरी आते हैं और किताबों के जरिए इल्म हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स ने इलाके में लाइब्रेरी खोलने पर हुकूमत और फौज का शुक्रिया अदा किया। मणिपुर में फंसे हिमाचल के छात्रों की वापसी हुई। इम्फाल से कोलकाता के लिए रवाना हुए छात्र आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। 5 छात्र। सीएम सुक्खू ने दिया वापसी के टिकट का पैसा। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के एक पोस्टर में हुई बड़ी गलती, जिसमें सुक्खू की बड़ी सी फोटो के साथ लिखा था ओपीएस बहाली के लिए हिमाचल सरकार का कोटि कोटि आभार और उसके नीचे नरेश चौहान की फोटो लगी थी।
शिमला नगर निगम चुनाव में मिली हार को लेकर बीजेपी की हुई समीक्षा बैठक में नगर निगम चुनाव के हार को लेकर हुआ मंथन। कांग्रेस में शिमला के मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा है कि छोटी शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान को शिमला का नया मेयर बनाया जा सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के बाद सीएम सुक्खू लौट दिल्ली। सीएम ने कहा, हिमाचल की तरह ही कर्नाटक में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर वहां की जनता कांग्रेस को जिताने वाली है। डॉक्टर पदम सिंह गुलेरिया को चौथी बार प्रदेश के सबसे बड़े वृद्धाश्रम की कमान। सुंदरनगर में स्थित सुकेत सीनियर सिटीजन होम के नाम से प्रदेश का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम है। डॉक्टर गुलेरिया के विरोध में किसी ने भी दर्ज नहीं करवाया नामांकन। सर्वसम्मति से फिर से अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर पदम सिंह गुलेरिया। वृद्धाश्रम में असहाय लोगों के लिए 24 घंटे खाना उपलब्ध करवाने की बात कही। सोलन में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सोलन के एसपी ने कहा कि नशे के प्रचलन से बर्बाद हो रहा है युवाओं का भविष्य। सोलन में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल रहे मौजूद। नूरपुर में डिबकेश्वर महादेव शिव मंदिर सुलियाली में हजारों की संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। ये शिव मंदिर सदियों पुरानी है, जिसके दर्शन के लिए उमड़ती है लोगों की भीड़। नाहन में 9 मई को स्वर्ण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित किए जा रहे इस महासम्मेलन की तैयारियों को सोमवार को दिया गया अंतिम रूप। ऊना में जलांगरा के विपिन कुमार दिव्यांग होने के बावजूद प्रदेश का नाम रोशन करे हैं। विपिन कुमार हिमाचल प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा है। इसके अतिरिक्त शॉट पुट और बेंच प्रेस में राष्ट्रीय पैरालंपिक की तैयारी में जुटे हैं। मंडी में जनवादी नौजवान सभा ने सीएम सुक्खू के नाम ज्ञापन भेजा, जिसमें हर साल 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी को लेकर नौजवान सभा ने सवाल पूछा। सोलन नशे के खिलाफ पुलिस विभाग लगातार कर रही कार्रवाई, साथ ही पुलिस नशा तस्करों पर भी कार्रवाई कर रही है। सोलन में खनन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। ये बैठक स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में खनन विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। कुल्लू में एमबीबीएस की छात्रा मीनाक्षी वधवा ठाकुर वेदराम मेमोरियल राज्य पुरस्कार से सम्मानित हुई। मीनाक्षी वधवा को मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए अवार्ड दिया गया। सोलन में दुर्घटनाओं का बढ़ रहा है सिलसिला, जिसमें युवा न केवल गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, बल्कि कई मौतें भी हो रही हैं। लाहौल स्पीति के केलोंग में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, साथ ही विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित हुए। हमीरपुर में डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर जितेंद्र कुमार का शव पक्का भरों के जंगल में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की। भाजपा ने सोनिया गांधी के खिलाफ खटखटाया निर्वाचन आयोग का दरवाजा। सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने और कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की गई है मांग। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी के कर्नाटक की संप्रभुता के बयान को लेकर हमलावर है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग को एक मेमोरेंडम सौंपा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन आज सभी दलों की जोर आजमाइश देखी गई। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों की रैली और रोड शो। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक में बीजेपी बनाएगी पूर्ण बहुमत से सरकार। जनता ने बजरंग दल और बजरंग बली को एक साथ जोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण था असंवैधानिक। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण बढ़ाकर 6% करेगी तो कम किसका होगा। कहा, कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का प्रचार अंतिम दौर में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेंगलुरु के विजयनगर में किया रोड शो। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। बढ़ती महंगाई पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। कहा सरकार का कर्तव्य है लोगों को महंगाई से दे राहत। कहा 40% सरकार के नाम से जानी जाती है भाजपा। हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ। हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 3 घायल। पायलट पूरी तरह से सुरक्षित। मृतक के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। राहत बचाव कार्य जारी। केरल सरकार ने मल्लापुरम नाव दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। घायलों के इलाज के खर्च उठाएगी सरकार। घटना की न्यायिक जांच का भी फैसला। रविवार को हुआ था हादसा जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई है 22। हादसे में 20 लोगों को बचा लिया गया है जिंदा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी। रेसलर के समर्थन में शामिल हुए किसान। धरना स्थल पर किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। तेजस्वी यादव के गुजराती ठग वाले बयान पर अहमदाबाद कोर्ट में 20 मई को होगी सुनवाई। आवेदक को सबूत और गवाहों के साथ कोर्ट में पेश होना होगा। आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को भेजा नोटिस। दिवंगत IAS जी कृष्णैया की पत्नी ने रिहाई पर जताई थी आपत्ति। यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने मनीष की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट में जाने को कहा। मनीष कश्यप पर बिहार के मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने लगाया है NSA। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को लगा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 मई तक बढ़ा दी। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा भाजपा की हर कोशिश होगी नाकाम। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है मनीष सिसोदिया। इस मामले में वो फिलहाल तिहाड़ जेल में है बंद। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। द केरल स्टोरी पर पीएम मोदी के बयान पर बोले ओवैसी प्रधानमंत्री अभिनेता भी बन गए हैं और फिल्म प्रचारक भी। ओवैसी ने फिल्म निर्माताओं पर भी की तीखी टिप्पणी। कहा मुसलमानों को बदनाम करके और झूठ बोलकर कब तक कमाएंगे पैसा। हिंसा प्रभावित मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर ममता बनर्जी ने जताई चिंता। ममता ने लगाया आरोप पूर्वोत्तर राज्य में मरने वालों की संख्या की स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध नहीं करा रही भाजपा सरकार। और बड़ी खबर इस वक्त की ले लेते हैं। आपको बता दें पाकिस्तान से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान में सियासी भूचाल नहीं थम रहा है। इमरान और शहबाज शरीफ आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के बीच जंग ऐसी कि थमने का नाम नहीं ले रही है। पाक पीएम ने सैन्य अधिकारियों का इस मौके पर बचाव किया। उन्होंने जनरल फैसल के बचाव में शहबाज शरीफ उतरते हुए दिखे। ISI के खिलाफ नहीं बोल सकते इमरान खान, ये बातें शहबाज शरीफ ने कही। साथ ही इमरान खान ने ISI पर अफसर पर हत्या का आरोप लगाया था। इससे जुड़ा हुआ मामला है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में ये सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो जहां आर्थिक स्थिति से पाकिस्तान परेशान है तो सियासी बुहरान एक दूसरे छोर पर का खड़ा मुंह चिढ़ा रहा है। और इसमें आपको बता दें कि इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान की जो जंग है, लफ्जी जंग है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। या यूं कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ और इमरान खान एक बार फिर से आमने सामने आए हैं। आपको बता दें कि पाक पीएम ने सैन्य अधिकारियों का बचाव किया है अपने स्टेटमेंट के जरिए। जनरल फैसल के बचाव में शहबाज शरीफ देखे गए। साथ ही साथ ISI के खिलाफ इमरान खान नहीं बोल सकते, शहबाज शरीफ ने ये बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा, आपको बता दें कि पूरा मामला है, इमरान खान ने ISI अफसर पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो एक तरफ सियासी भूचाल, दूसरी तरफ आर्थिक बहरान से परेशान पाकिस्तान और जनता बेहाल। और
चौथी तरफ अगर देखें तो सियासी भूचाल के दरमियान दो बड़े नेता, दिग्गज नेता आमने सामने, और ये लफ्जी जंग इनकी थमने का नाम नहीं ले रही। शैलेंद्र वांगू हमारे साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ, जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक तरफ हम देख रहे हैं आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, ये सबके सामने आया है। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं पूर्व पीएम और पीएम के बीच लफ्जी जंग है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये जो मुद्दा है जिस पर एक बार फिर से दोनों आमने सामने आए हैं, इसके बारे में क्या डिटेल देंगे? देखिए, ये मामला अभी का नहीं है। ये कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि जब इमरान खान ने आरोप लगाया था अपने असैसिनेशन बिड को उन्होंने आरोप लगाया था कि उसके पीछे कुछ लोगों का उन्होंने हाथ बताया था, जिसमें आर्मी का भी उन्होंने जिक्र किया था। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उन्होंने कल एक ट्वीट के जरिए निशाना साधा इमरान खान पे और उन्होंने आरोप लगाया कि आप आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान आज इसका जवाब दिया है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में आर्मी और आईएसआई, जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, उसका दबदबा है। उसके मर्जी के बगैर, उसके समर्थन के बगैर प्रधानमंत्री बनना या वहां पे सरकार चलाना ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में आर्मी के खिलाफ वहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि इमरान खान पिछले कुछ वक्त से वहां के फॉर्मर जो आर्मी के अधिकारी थे, आईएसआई के अधिकारी थे, सीधे उन पर आरोप लगाया था अपने असैसिनेशन बिड को लेकर। आज उसी बात को लेकर उन्होंने जवाब दिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। हालांकि ये तब हो रहा है कि जब दोनों के बीच में, यानी रूलिंग पार्टी के बीच में और पीटीआई के बीच में लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा है रिजॉल्व करने के लिए इश्यूज को। तो ऐसे में ये जो है आर्मी को लेकर दोनों जो है वो आपस में कैट फाइटिंग कर रहे हैं। हालांकि ये भी आपको बता दें कि आर्मी जो है इस मामले पे खुल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये जरूर है कि इस मामले पे अभी पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि जिसको लेकर बात हो रही है, जिसके जो मेन टारगेट होता है या फिर मेन इशू जो होता है, वो इस पर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन पूर्व की सरकार, मौजूदा सरकार या फिर कोई लीडर आरोप और प्रत्यारोप करता रहता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। क्या आपको लगता है कि इस पर आर्मी भी पाकिस्तान की कहीं ना कहीं दूर से इस पूरे मुद्दे को, पूरी लड़ाई को देखकर कहीं ना कहीं अपने अंदर ही आत्ममंथन या फिर कहें या फिर खुश होती रहती होगी कि ये दो लोग लड़ रहे हैं और वो भी मुझे लेकर, जो हमारी तरफ से कोई स्टैंड ही नहीं आता? तो क्या इस तरह की सिचुएशन बनती होगी? देखिए, आर्मी का जो किरदार पाकिस्तान में है वो बहुत डीप है और ये हर कोई जानता है। यहाँ तक ये भी कहा जाता रहा है कि इमरान खान की जब सत्ता में आए थे उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट का पूरा समर्थन इमरान खान के पास था, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन पाए। और लेकिन जब उनको हटाया गया प्रधानमंत्री पद से, उसके बाद उन्होंने सीधे आर्मी पे हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से भी इसकी काफी मजम्मत की गई। हालांकि आर्मी लगातार कहती रही कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन हकीकत यही है कि जिस कंट्री में मिलिट्री रूल रहा है इतने सालों तक, उसके बाद वहां पर कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन बिना आर्मी की मर्जी के, बिना आर्मी के समर्थन के वहां पर प्रधानमंत्री बनना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में इमरान खान दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने खुलेआम चैलेंज किया है आर्मी को, सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि आर्मी हो या आईएसआई हो वो कानून से ऊपर नहीं है। तो ऐसे में वो कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ भी बात हो सकती है, सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो ये खींचतान की लड़ाई में, क्योंकि इलेक्शन बहुत जल्द माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान में हो सकता है, उससे पहले इस तरह की जो खींचतान है वो चलेगी जरूर। लेकिन आर्मी के नाम पे वहां पर लोगों से कहा जाता है कि जो आर्मी के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही होता है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इमरान खान का जो सपोर्ट बेस है वो क्या इमरान खान के साथ इस मुद्दे पर खड़ा नजर आता है या नहीं। हालांकि हम ये देख पा रहे हैं कि इमरान खान का जो सपोर्ट बेस है वो पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है, घटा नहीं है। जी ठीक है, ये बात हो गई सियासी मुद्दे की। अगर आर्थिक मुद्दे की बात करें, हम ये जानते हैं कि आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बेहद खराब है। इस वक्त सियासी तौर पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान डगमगा रहा है, दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति पहले से ही सही नहीं है। ये तमाम चीजें पाकिस्तान की सरजमीन पर कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि कब तक ठीक हो जाएंगे? अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो क्या कुछ रिपोर्ट्स मिल पा रही है शैलेंद्र? देखिए, कल की ही बात है। कल एक ऑर्डर सामने आया जहां पे ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो
मुफ्त इलाज का जो गरीबों के मुफ्त इलाज का जो स्कीम है उसके पैसे की भरपाई नहीं कर पाई वहां की सरकार, और ऐसे में अब गरीब जो लोग हैं वो मुफ्त में अपना इलाज नहीं कर पाएंगे। ये स्कीम इमरान खान ने शुरू की थी। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान किन हालातों से गुजर रहा है कि अपने लोगों के लिए जिन्होंने स्कीमें शुरू की थी उनको कंटिन्यू रखने के लिए तो उनसे पैसा नहीं है। और वहीं IMF के साथ जो डील चल रही है, जो बातचीत चल रही है, वो भी अब तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। जो एग्रीमेंट आज से कुछ महीने पहले साइन होना था वो अब तक नहीं हो पाया। तो ऐसे में वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है चीन पर और कुछ इस्लामिक कंट्रीज पर जिन पे वो नजरें गड़ाए हुए हैं कि वहां से उनको राहत मिल पाएगी, लेकिन अभी तक कहीं से राहत मिलकर नजर नहीं आ रही। इसी बीच जो सियासत है या यूं कहे कि जो लगातार एंटी इंडिया सेंटिमेंट है उसको भी लगातार पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के उस पर वहां के सियासतदान तो बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जो अंदरूनी मुद्दे हैं उस पर सियासतदान बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत। पाकिस्तान में थम नहीं रहा सियासी भूचाल, हमें जानते हैं आर्थिक स्थिति पहले से ही बदहाल है, बेहाल है, और अब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लफ्जी जंग में शिद्दत देखी जा रही है। ये पूर्व PM और मौजूदा PM की बात है जी। बात करें इमरान खान और साथ ही साथ शहबाज शरीफ की, दोनों के दरमियान लफ्जी जंग चल रही है। उनका कहना है कि ISI के खिलाफ इमरान खान नहीं बोल सकते हैं, तो इमरान खान ने पहले ही ISI अफसर पर हत्या का आरोप लगाया था। तो पाकिस्तान की सरजमीन पर